सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज का वचन है लूका 5 और वचन 5 में इस प्रकार लिखा है। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। आज का डिवोशन हमारे लिए बड़े आशीष का कारण बनने वाला है। आज बहुत सारी आशीष भरी बातें हम सीखने वाले हैं। तो जैसे आज हमने जो वचन पढ़ा, उस वचन में शिमोन पतरस के बारे में लिखा है, जिसे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पतरस भी कहते थे। तो प्रिय वचन में लिखा है, जब पतरस ने सारी रात मेहनत की, मछलियों को पकड़ने के लिए पूरी रात उसने कोशिश की, सारी रात वो समुन्द्र में मछलियों को पकड़ने में पूरी रात उसने गवा दी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जब यीशु मसीह उसके नाम में आए, उससे कहा कि हे शिमोन पतरस, तो फिर से एक बार अपने जाल को समुन्द्र में डाल। तो पतरस कहता है कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमने सारी रात यही किया है, सारी रात मछलियों को पकड़ने की हमने कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप कहते तो आपके कहने से फिर से एक बार मैं समुन्द्र में जाल को डालूंगा। और हम देखते जब पतरस ने फिर से एक बार प्रभु के कहने से अपने जाल को समुन्द्र में डाला, तो प्रिय वचन कहता है कि बहुत सारी मछलियां पतरस के जाल में अटक गई है, क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह के बातों को माना है। हालेलुया। जैसे प्रियो लिखा गया है, पहला शमूएल 15 और वचन 22 में लिखा है, शमूएल शाऊल से एक बात को कहता है। शमूएल कहता है, शमूएल ने कहा, क्यों यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है। सच में कई बार हम यहोवा परमेश्वर की बातों को मानते नहीं, वैल्यू देते नहीं। कई बार जो वचनों में लिखा है उन्हें हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं। लेकिन शमूएल ने शाऊल से कहा कि यहोवा परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता, तो जब उसके लोग उसकी बातों को मानते हैं तब यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। सच में प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है और सुंदर सी बातों को हमें सिखा रहा है। हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। जब यीशु मसीह के बातों के अनुसार हम करते, वचन के अनुसार करते, तो प्रियो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। कामयाबी हमारे एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिलती, तो कामयाबी और प्रमोशन, बरकत देने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। तो जब हम उसकी बातों को मानते हैं, उसने जो कहा है वो हम सुनते, उसके अनुसार करते हैं, हम आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमें हमारे जीवन में आशीष मिलती है, एक महान ब्रेक थ्रू मिलता है प्रियो। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, जब यीशु मसीह काना नामक एक गांव में शादी के लिए गए थे, तब उस गांव में जिसके घर में शादी थी, उसके घर में दाखरस खत्म हो गया था। तो यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि जाओ, ये सारे जो मटके हैं ये पानी से भर दो। तो वचन में लिखा है, उन सारे दासों ने जाकर पूरे मटके में पानी भर दिया, किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा। जब आज्ञाओं को माना गया तो चमत्कार स्टार्ट हो गया। जैसे प्रियो हम वचन में पढ़ते, यीशु मसीह ने 2 मछलियों को और 5 रोटियों को लिया, धन्यवाद की प्रार्थना की और चेलों से कहा अभी ये लोगों में बांट दो। जैसे चेलों ने आज्ञाओं को माना, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि बांट दो, उन्होंने सवाल नहीं किया, प्रभु ये तो 5 रोटी और 2 मछली है और इतने सारे 5000 लोगों को कैसे क्या सफिशिएंट होगा। लेकिन फिर भी चेलों ने यीशु मसीह ने जो कहा है उन बातों को माना है। जैसे बाइबल में लिखा है, इब्राहिम ने परमेश्वर यहोवा की बातों को माना है। यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपना देश, अपने लोग और अपना घर छोड़ के मैं जिस देश में ले जाऊंगा, उस देश में अगर तू जाता है तो तू आशीष का कारण बनेगा। तो जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अपना देश, अपना घर परिवार, अपने सारे लोग उसने यहोवा के कहने पे छोड़े और यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष का कारण बनाया। और आज इब्राहिम द्वारा हम सारे लोग आशीष में जीवन जी रहे हैं। तो आज इन वचनों द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है आपके जीवन में? शायद आपने
बहुत सी बार असफलताओं को देखा है, निराशाओं को देखा है, लेकिन फिर भी आज आप प्रभु जो कहते हैं अगर वो करते हैं तो प्रिय प्रभु आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला है, क्योंकि वचनों से बढ़कर आशीष किसी बात में नहीं है। तो आइए आज पवित्र आत्मा इन वचनों द्वारा हमें सिखा रहा है कि यज्ञों से भी आज्ञाओं को मानना बड़ी आशीष की बात है। तो आइए आज आपके जीवन में अगर आपको पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है तो जो प्रभु का वचन है उस वचन को माने, वचन के अनुसार चले, वचन अपने अंदर ले, वचन सुनने वाले बने, वचन के अनुसार चलने वाले, जीने वाले बने, ताकि यहोवा परमेश्वर सही समय पर आपको, आपके घर परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपकी सेवा को आशीष दे सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष दे और वचन अपने जीवन में सीखने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए आप सबों की सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।